हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज नए टॉपिक के साथ आज मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो इक्वेशन ऑफ मोशन का लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज जरूर देखें, और इक्वेशन ऑफ मोशन देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ग्राफ जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पहली चीज। और जनरली ग्राफ में बच्चों को डाउट होता है कि ग्राफ से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है। तो शुरू करते हैं ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। इसमें 3 केस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस जिसमें डिस्टेंस जो है टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्राफ की जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है, और डिस्टेंस अगर टाइम के साथ नहीं बदल रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, यानी मोशन में नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब आते हैं केस 2। अब दूसरा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, इसमें जो है ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये कुछ एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ। तो इसका जो स्लोप है स्लोप ऑफ एसटी कर्व और ग्राफ दैट इज चेंज इन एस अपॉन चेंज इन टाइम। और आपको पता है कि चेंज इन एस अपॉन चेंज इन टाइम जो है वो आपको वेलोसिटी और स्पीड देता है। अब इस डायग्राम से आपको 2 चीज क्लियर है कि एक अगर कोई एंगल पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो स्लोप होगा वो आपको स्पीड देगा। एरिया अंडर कर्व कोई मीनिंग नहीं रखता है, तो इसलिए जो है इस चीज को इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्लोप की बात करते हैं। अब आते हैं थर्ड केस की तरफ। इस केस में आप देख सकते हैं दो डिफरेंट पॉइंट पे, यानी 2 डिफरेंट टाइम पे स्लोप जो है वो डिफरेंट है। T1 टाइम पे स्लोप जो है θ1 है और T2 टाइम पे जो स्लोप है वो θ2 है, और θ2 की वैल्यू θ1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब आपको पहले ही मैं बताया हूं कि स्लोप ऑफ एसटी कर्व वेलोसिटी और स्पीड देता है। तो यहां पे जो है वेलोसिटी और स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है। ये तभी संभव है जब मोशन एक्सेलरेटेड हो। तो यहां पे जो है एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड u इज नॉट कांस्टेंट, जबकि इससे प्रीवियस केस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी दैट इज 0। तो अब जो है इसका स्लोप जो है वो हमको जो है स्पीड देगा। अब इसका एक केस ये भी है कि ये भी तो पॉसिबल है
कि इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाए। तो सेकंड इसी का पार्ट है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है रिटार्डेड मोशन में, इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है विथ टाइम। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं कि इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो कुछ ऐसा है और इस पॉइंट पे स्लोप। तो यहां पे जो θ1 है और जो θ2 है, θ2 लेस देन θ1 है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये था आपका एसटी ग्राफ। अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका फर्स्ट केस ये है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं कर रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज हो ही नहीं रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ, तो ये जो है 0 हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व की अगर हम बात करते हैं T1 and T2, area under VT ग्राफ। जब एरिया अंडर VT ग्राफ की हम बात करेंगे तो आएगा V इंटू चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, और ये आपको जो है बताएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब यहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्टेंस नहीं, क्योंकि हम जो है वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर इसकी जगह v की जगह स्पीड होता तो ये जो है डिस्टेंस बताता। ये ग्राफ एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्टेंस बताता। अब इसके हम सेकंड केस की बात करेंगे। यहां पे तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। अब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी ग्राफ जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया। अब एक्सेलरेशन जब 0 नहीं होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यह लाइन जो है वो टाइम एक्सिस से पैरेलल नहीं है, वो टाइम एक्सिस से कुछ एंगल थीटा बना रही है। तो क्या होगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और आपको ये पता है कि जब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिखते हैं तो वो आपको जो है एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब इसके एरिया की बात करेंगे। एरिया अंडर द कर्व,
T1, this one is T2. T1 पे जो वेलोसिटी है that one is V1 and T2 पे जो वेलोसिटी है that one is V2. अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे इस टाइम इंटरवल में, तो जो शेडेड रीजन है उसके एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये होगा हाफ ऑफ दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, दैट वन इज V1 प्लस V2 इनटू दिस टाइम इंटरवल, दैट वन इज T2 माइनस T1, और ये जो है आपको देगा डिस्प्लेसमेंट. अब हम जो है डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अभी तक हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें बताएगा कि एक्सेलरेशन, अगर उसके एरिया की बात करेंगे, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टाइम इंटरवल, तो वो हमें जो देगा दैट इज डिस्टेंस. अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो वो डिस्टेंस देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पैरेलल है अगर टाइम एक्सिस के. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब है वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो और वो टाइम के साथ बदले, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है और टाइम के साथ बदल रहा है, तो उसका जो स्लोप है दैट थीटा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जर्क. ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं. ये कभी आपसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बताता है, तो आप सीधा उसका आंसर कर सकते हैं जर्क. और हमें जो पढ़ना है वो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब. अब हम डिस्कस करेंगे इस सब चीजों के आधार पर कि वेलोसिटी में एक टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं. ये किसी ग्राफ के थ्रू हम डिस्कस करेंगे. अब ये प्रॉब्लम में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसमें आपको बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 0 to 15 सेकेंड. 0 to 15 सेकेंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 to 15. अब इस प्रॉब्लम में जो है आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. 15 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो अब इसको शुरू करते हैं. आप लोग पॉज करके जरूर ट्राई कीजिएगा. अब हम शुरू करते हैं. अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपको बताएगा कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है. अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो आपको बताएगा डिस्टेंस. अगर स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये बताएगा आपको डिस्प्लेसमेंट. तो हम शुरू करते हैं. टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने यहां पे वेलोसिटी बोली है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो दिस वन गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू, अगर मैं इस ट्रायंगल एरिया, इस स्क्वायर को और ये वाला जो एरिया है BCEF, इस एरिया की बात करूंगा तो ये टोटल एरिया जो है वो आपको बताएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो OAD ट्रायंगल का एरिया प्लस ABED, एरिया ऑफ ABED प्लस एरिया ऑफ BCFE, अब इन तीनों के एरिया का सम करेंगे तो हमें 0 से 15 सेकंड के बीच का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो पता चल जाएगा। अब आपके लिए ये आसान हो गया कि अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 5 है, हाइट भी 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस ये एक स्क्वायर बन गया है ABDE, इसका एरिया जो है A स्क्वायर, तो दैट वन इज 5 का स्क्वायर प्लस BCEF जो है इसका एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट वन इज 10 प्लस 5 एंड पैरेलल साइड जो है उसके बीच का परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैट पैरेलल साइड, तो वो हो जाएगा आपका 5। तो ये आ जाएगा 25/2 प्लस 25 प्लस 75/2। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 75 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है तो उसका यूनिट जो है दैट वन इज मीटर, तो इसे आप नोट कर लीजिए, दैट वन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे इस ग्राफ में कि एक्सेलरेशन क्या होगा 0 to 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी 10 to 15 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी 5 to 10 सेकेंड के बीच में। अब इस तीनों जगह पे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल फंडा था कि आप जो है उस ग्राफ का स्लोप निकालिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है। अब जो है हम इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको पता है कि स्लोप निकालना है। अब 0 से 5 सेकेंड के बीच का जो स्लोप होगा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट A माइनस वेलोसिटी एट O अपॉन डेल्टा T। आपको इसमें पता है वेलोसिटी एट A 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी एट O इज 0, तो देन 5 माइनस 0 और टाइम इंटरवल जो है 0 से 5 सेकेंड के बीच का है, तो दैट वन इज 5। अब जो है 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन 0 से 5 सेकेंड के बीच का। अब हम जो है एक्सेलरेशन 5 to 10 सेकेंड के बीच निकालते हैं। दैट इज वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी यहां पे जब हम बात करेंगे तो वेलोसिटी एट A और वेलोसिटी एट B दोनों सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया एंड चेंज इन टाइम तो एज इट इज है 5 सेकेंड का। तो अब जो है एक्सेलरेशन यहां पे हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहां पे जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं बात करूंगा 10 to 15 सेकेंड के बीच का, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट C इज 10 एंड वेलोसिटी एट B इज 5, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, दैट वन इज 10 माइनस 5 और चेंज इन टाइम इज 5 सेकेंड, तो ये आ गया 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आपका ये एक आसान सा सवाल। अब हम नेक्स्ट सवाल डिस्कस करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं,
और डिफरेंट कंडीशंस को डिफाइन करके अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब हम आते हैं दूसरे ग्राफ पे कि ड्रॉ कैसे किया जाए। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसे ग्राउंड से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है। अगर आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इस पे जो है ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी। तो क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और कुछ दूरी पर जाकर ये रुक जाएगी। उसके बाद भी ग्रेविटी इस पे कंटिन्यूअस लग रही होगी डाउनवर्ड, तो ये जो है नीचे आना शुरू होगा कुछ इस तरह से। अब इसकी वेलोसिटी यहां इंक्रीज करती हुई नजर आएगी। अब आपको जो है इसमें तीन चीजें ड्रॉ करनी है। एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और तीसरा ड्रॉ करना है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें जो पहला ग्राफ जो आपको ड्रॉ करना है दैट वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम इसकी बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, अगर मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो जो नीचे का जो डायरेक्शन होगा दैट वन इज निगेटिव। अब इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ है तो वो कुछ पॉजिटिव u होगा। उसके बाद वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअस कम होती जा रही है, कुछ टाइम के बाद ये जीरो हो जाती है और उसके बाद निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू होती है। तो ये आपका जो है एग्जैक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया है। अब जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। पॉज करके एक बार जरूर ट्राई कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, फिर आपको इसे समझने में आसानी होगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ऑब्जेक्ट जब, अगर मैं इसको ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, रेफरेंस पॉइंट, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है इसका मतलब ये क्या हो गया 0 0। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसका जो है ग्राउंड से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। अब ग्राउंड से डिस्टेंस इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन साथ साथ वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका स्लोप जो है कंटिन्यूअसली कम होता रहेगा। तो ये टॉप पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, वहां पे स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअस इंक्रीज तो करेगी लेकिन उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा। इसलिए अब जो है इसका स्लोप जो होगा वेलोसिटी इंक्रीज का, वो इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हम ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी सेम नहीं हो सकते। हाँ, सेम हो सकते हैं कभी एक कंडीशन में, जब उसका मोशन जो है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब ड्रॉ हो गया
तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन जो है इसमें अलग है। कंडीशन ये है कि स्पीड जो है, अगर स्पीड की हम बात करेंगे तो स्पीड जो है ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और स्पीड पहले डिक्रीज कर रही है फिर इंक्रीज कर रही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। इसको आप देखिए, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे देखें कि एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, कि अगर कोई आदमी अपने घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर की तरफ आ रहा है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट इज सेम, जबकि डिस्टेंस जो है वो कुछ कवर होता है। अगर यहां से स्कूल जा रहे हैं, अगर 1 किलोमीटर वो डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्कूल टू होम और होम टू स्कूल, तो वो जो होगा वो 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो उस तरह जो है डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। अब उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अप टू मैक्सिमम हाइट पॉइंट, जो मैक्सिमम हाइट पे रीच कर रहा है वहां तक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम होगा। लेकिन जब मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वहां से थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, और स्पीड जो है हमेशा मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो उसका जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग स्लोप के साथ डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा। तो वो जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये आपका हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप अच्छे से इस डिफरेंस को एनालाइज कर सकते हैं। अगर इसमें स्टिल कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल।